सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नए लेक्चर पे। आज का टॉपिक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सेपरेट सेपरेट जब पार्ट्स पढ़ेंगे ना, स्टेम, रूट, लीफ, जब हम एक साथ इन्हें डिस्कस करेंगे कि स्टेम का एपिडर्मिस कैसा है, ग्राउंड टिश्यू कैसा है, वेस्कुलर बंडल कैसा है, और जब आपको ये टेबल्स अगर याद नहीं आएंगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसलिए इन्हें ध्यान से देखना। लास्ट लेक्चर वेस्कुलर बंडल्स का है, वो भी अच्छे से देखना है। आज है हमारा एपिडर्मल टिश्यू और नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ग्राउंड टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? जो आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म होती है ना किसी भी चीज़ की, लाइक स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर है, रूट की आउटर मोस्ट लेयर है, लीफ की आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस। ओके, तो चलो थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है। इसे रूट के अंदर एपिब्लेमा बोला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, सेलुलोजिक होती है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं इसके, रेक्टेंगुलर शेप के, इस टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, और कंपैक्टली पैक्ड, यानी कि स्पेस बिल्कुल जीरो होता है इनमें। स्पेस मतलब बहुत कम। ठीक है, लाइक नेग्लिजिबल स्पेस बोलते हैं जिसे। और पैरेनकाइमेटस है। पैरेनकाइमेटस क्या होता है? पैरेनकाइमेटस लिविंग होता है, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, लिविंग के बाद सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट। सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस का क्या मतलब है? चलो तुम बताओगे मुझे। कि जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंट्रल लार्ज, इसका मतलब है डिवाइडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। ठीक है, पेरिफेरल थिन साइटोप्लाज्म है, ये बता चुके हैं, थिन साइटोप्लाज्म होता है। सेलुलोजिक वॉल जो है वो थिन होती है, यानी कि देखो ऐसा कुछ है, साइटोप्लाज्म साइड्स में साइटोप्लाज्म चिपका हुआ है, इसके पेरिफेरल थिन, सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, बीच में बड़े बड़े न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस टाइप से। और ये कॉन्टिन्यूस लेयर को फॉर्म करता है, यानी कि एक के बाद एक लगे रहते हैं। और ये आउटर मोस्ट है, प्राइमरी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ओके, नेक्स्ट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो अब ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि मान लो हम अपनी बॉडी है, बॉडी के ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं ना, थिन लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? सन से प्रोटेक्शन के लिए। वैसे ही हमारे प्लांट्स जो है उनके पास इनबिल्ट होती है, क्योंकि वो खुद सनस्क्रीन नहीं लगा सकते हैं, तो उनके पास क्यूटिकल होती है। ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओगे कि कौन से पार्ट को सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, किस पार्ट को ये डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हम सन में रहे तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हमारा वाटर लॉस हो जाएगा। क्या स्टेम को नहीं है, लीफ को नहीं है, या रूट को नहीं है? आई थिंक सबके दिमाग में आंसर आ गया होगा कि रूट को नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि रूट जो है वो अंडरग्राउंड होती है, वो सन के कांटेक्ट में नहीं है, और उसका मेन काम ही क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। अगर उसमें क्यूटिकल आ जाएगी तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में उसे क्या होगी? दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए रूट्स को क्या नहीं है? क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं है। वैक्सी थिक लेयर है, ये थिक लेयर की कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर प्रेजेंट होती है, और ये क्यूटिन वैक्स से बनी होती है। कौन से वैक्स से बनी होती है? क्यूटिन। क्यूटिकल है तो क्यूटिन वैक्स। वाटर इम्परमिएबल है, यानी कि वाटर को अंदर बाहर जाने नहीं देता। यानी कि अगर हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास रूट है तो वाटर इम्परमिएबल हो जाएगा, रूट वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, फिर वो जाएगी कैसे पूरी बॉडी में? राइट। अब ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। ये रूट्स के अंदर एब्सेंट है, यानी कि रूट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। अब आते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं? छोटे छोटे एसेसरीज होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? एंकरेज में हेल्प करते हैं। एंकरेज क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज में, एंकरेज यानी होल्ड करके रखने में। अगर मान लो कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल्स चल रहे हैं तो ट्री के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जो उसे होल्ड करके रखते हैं। जैसे हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, कान के अंदर बाल होते हैं। ठीक है, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वैसे ही पेड़ों में भी बाल होते हैं। ओके, तो आउटर ग्रोथ फ्रॉम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर जो आउट ग्रोथ होते हैं वो रूट हेयर, स्टेम हेयर। रूट के पास भी हेयर्स है, स्टेम के पास भी हेयर है। रूट हेयर जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, मैच्योरेशन जोन के अंदर प्रेजेंट होंगे। मैच्योरेशन यानी अब नो मोर डिवीजन।
इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, यानी कि रूट का सरफेस एरिया वो बढ़ा देते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। देन नेक्स्ट इज स्टेम हेयर। स्टेम हेयर क्या होंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, मल्टी सेलुलर, मे बी ब्रांच और अनब्रांच, यानी कि ये एक स्टेम हेयर है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये देखो इसकी ब्रांच आ गई, या फिर ये ऐसे सिंगल भी हो सकता है अनब्रांच्ड। ये सॉफ्ट और स्टिफ दोनों हो सकते हैं, यानी कि ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं समवट, ओके, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि जब ट्रांसपिरेशन के टाइम पे सन से जब वाटर लॉस होता है तो उसे प्रिवेंट करते हैं ये हेयर्स जो है, ओके। अब आता है स्टोमेटल apparatus। ये मैं तुम्हें अभी समझाऊंगी डायग्राम के थ्रू, ध्यान से समझना, यहाँ मैंने लिखा नहीं है कुछ भी। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है स्टोमेटल apparatus। ये जो किडनी बीन शेप सेल दिख रहे हैं क्या होते हैं, दीज आर गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स का काम क्या है, गार्ड सेल्स का काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखना स्टोमेटा की। स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है इन द प्लांट्स, उसमें क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर्स हैं ये हेल्प करते हैं। और जो हमारे गार्ड सेल है, किडनी बीन शेप गार्ड सेल्स हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। अगर मान लो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन, यानी कि पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है तो ये क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे और बंद रहेंगे। अगर मान लो पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है प्लांट के अंदर तो ये स्वेल अप हो जाएंगे और खुल जाएंगे ताकि पानी थोड़ा सा निकाला जा सके, ठीक है। और अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं सब्सिडियरी सेल्स साइड में, ये इनका ये जो है सेकेंडरी है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब एक बात और कि ये मैंने किडनी शेप बनाए हैं, ये किस में होते हैं, डाइकोट प्लांट्स में। हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एंजियोस्पर्म्स देख रहे हैं, तो डाइकोट प्लांट के अंदर ये होंगे किडनी बीन शेप्ड, और मोनोकोट के अंदर ये क्या होंगे, मोनोकोट के अंदर क्या होंगे, डंबल शेप्ड, कुछ इस टाइप के होंगे गार्ड सेल्स, ठीक है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा अबाउट ग्राउंड टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और फिर हमारा टिश्यू सिस्टम्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इंडिविजुअल पार्ट्स पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, मोनोकोट और डाइकोट की, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।